हमारा टॉपिक है कलर कोड फॉर कार्बन रेजिस्टर्स। बट सबसे पहले हम देखते हैं कि कार्बन रेजिस्टर्स क्या होते हैं। जो हम इस तरह के रेजिस्टर्स देखते हैं रियलिटी में वो इस शेप के होते हैं और ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक डिवाइसेस में यूज़ होते हैं। आप देख सकते हैं कि कार्बन रेजिस्टर पर उन्होंने ये नहीं लिखा होता कि 20 ओम का है या 30 ओम का है, बल्कि इसके ऊपर जो डिफरेंट कलर्स ऑफ बैंड्स हैं उससे न्यूमेरिकल वैल्यू रिप्रेजेंट होती है और हर कलर जो है इस बैंड का उसका एक अपना कोड होता है। यूजुअली कार्बन रेजिस्टर पर 4 बैंड्स होते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब हम देखते हैं कि वो 4 बैंड्स कौन से कोड रिप्रेजेंट करते हैं। जो पहला बैंड है कार्बन रेजिस्टर का वो रिप्रेजेंट करता है पहला डिजिट न्यूमेरिकल वैल्यू का, और जो दूसरा बैंड है वो दूसरा डिजिट रिप्रेजेंट करता है। जो थर्ड बैंड है वो एक डेसिमल मल्टीप्लायर होता है, यानी वो ये बताता है कि फर्स्ट 2 डिजिट्स के बाद कितने जीरो आने हैं। फोर्थ बैंड है वो टॉलरेंस को रिप्रेजेंट करता है कार्बन रेजिस्टर की, यानी कि उसमें कितनी अनसर्टेनिटी है। या तो वो 2 कलर्स में होता है या तो वो होता है नहीं, और वो 2 कौन से कलर्स हैं, गोल्ड और सिल्वर। अगर गोल्ड में है तो उसमें 5% टॉलरेंस है, और अगर सिल्वर में है तो उसमें 10% टॉलरेंस है, और अगर वो है ही नहीं तो दैट मीन्स कि कार्बन रेजिस्टर में 20% टॉलरेंस है। अगर हमारे पास 1000 ओम है रेजिस्टर और उसकी 10% टॉलरेंस है, दैट मीन्स कि जो एक्चुअल रेजिस्टेंस है वो 900 और 1100 ओम के बिटवीन में है। अब हम हमारी बुक के गिवन एग्जांपल का कार्बन रेजिस्टर देखते हैं कि वो कितने ओम का है और उसके कलर बैंड्स देखते हैं। जो हमारा पहला बैंड है वो है रेड कलर में और रेड का कोड है 2। पहला डिजिट है हमारा 2। दूसरा बैंड है हमारा वायलेट कलर में और वायलेट का कोड है 7। और जो हमारा तीसरा बैंड है जो कि डेसिमल मल्टीप्लायर होता है, मतलब वो जीरोस को रिप्रेजेंट करता है, तो हमारा जो ऑरेंज का कोड है वो है 3। दैट मीन्स कि इसमें 3 जीरोज हैं। और जो हमारा फोर्थ बैंड है जो कि इस कार्बन रेजिस्टर की टॉलरेंस है वो है सिल्वर में, दैट मीन्स कि इसके अंदर 10% टॉलरेंस है। ये कार्बन रेजिस्टर 2700 ओम का है और इसमें 10% टॉलरेंस है। आप यहाँ पर एक बैटरी का सेटअप देख सकते हैं और उसके साथ एक बल्ब कनेक्टेड है। अब मैं चाहती हूँ कि मैं उस बल्ब की ब्राइटनेस कम करूँ, तो वो मैं कैसे करूँगी, एक मैंगनीज वायर लूँगी, उसका एक स्मॉल पीस को उसके साथ एज अ रेजिस्टर अटैच कर दूँगी, जिससे क्या होगा, रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी और ब्राइटनेस कम हो जाएगी बल्ब की। बट अगर मैं चाहती हूँ कि ब्राइटनेस थोड़ी और कम हो जाए तो मैं क्या करूँगी कि मैंगनीज वायर का थोड़ा बड़ा पीस लूँगी और उसको अटैच कर दूँगी उसके साथ, तो ब्राइटनेस और कम हो जाएगी। अब मैं चाहती हूँ कि मैं ब्राइटनेस कम ज़्यादा करती रहूँ। उसके लिए मैं क्या करूँगी, मैं एक इंसुलेटिंग सिलेंडर लूँगी और उसके साथ मैंगनीज वायर को लपेट दूँगी और साथ में 2 टर्मिनल्स उसके अटैच कर दूँगी और ऊपर एक स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट लगा दूँगी। अब जब मैं स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को स्लाइड करूँगी तो क्या होगा, रेजिस्टेंस कम ज़्यादा होती रहेगी, जिससे ब्राइटनेस कम ज़्यादा होती रहेगी। और इस डिवाइस को हम रियोस्टैट कहते हैं। रियोस्टैट को हम एज अ पोटेंशियल डिवाइडर भी यूज़ कर सकते हैं। बुक में हमें ये एग्जांपल दी गई है पोटेंशियल डिवाइडर की, हम इसको डिस्कस करते हैं। ये जो हमारी आप डायग्राम देख सकते हैं, इसमें ये जो है ये बैटरी है और ये बैटरी जो वोल्टेज प्रोवाइड करी हमने उसको कैपिटल V से रिप्रेजेंट किया है। और क्योंकि कहीं भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रहा तो पॉइंट A और पॉइंट B पे हमें कंप्लीट वोल्टेज अवेलेबल है। और ये जो रेजिस्टेंस है पॉइंट A और पॉइंट B के दरमियान में, उसे हमने कैपिटल R से रिप्रेजेंट किया गया है। और ये जो हमारे स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है C और B के दरमियान में जो रेजिस्टेंस है उसे हमने स्मॉल r से रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब अगर मैं अपने C स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को ऊपर की तरफ लेके जाऊंगी तो जो मेरी स्मॉल r रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा होती जाएगी, और अगर मैं मेरे स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को नीचे की तरफ लेकर आऊंगी B की तरफ, तो मेरी जो रेजिस्टेंस स्मॉल r है वो कम होती जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी बैटरी है 12 वोल्ट की। जब चार्जेस यहाँ से मूव होने लगते हैं तो वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रहा था, बट वो जब इस पॉइंट पर आते हैं रेजिस्टर के पास तो वोल्टेज ड्रॉप होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे वो 11 वोल्ट है, 8 वोल्ट, 4 वोल्ट एंड देन 1 वोल्ट, और इस पॉइंट पर आके सारा वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है चार्जेस से, और देन अगेन वो जाते हैं और बैटरी से
वोल्टेज लेते हैं और इसी तरह ये अपना फ्लो जारी रखते हैं। अब अगर मैं इस पॉइंट पर एक स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट अटैच कर दूं तो क्या होगा, जब वोल्टेज यहाँ से इस पॉइंट पर आता है तो वो ऑलरेडी अपने 4 वोल्ट्स ड्रॉप कर चुका होता है और इस पॉइंट पर 8 वोल्ट्स होते हैं, तो दैट मीन्स कि मेरे स्लाइडर पर 8 वोल्ट्स अवेलेबल हैं। अब अगर मैं अपना स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट C को B की तरफ लेके जाऊं और अब आप देख सकते हैं कि जो चार्ज आ रहा है वो अपने वोल्ट्स ड्रॉप कर रहा है और यहाँ पर आके उसने अपने 8 वोल्ट ड्रॉप कर दिए और जो C और B के दरमियान में जो वोल्ट बाकी हैं वो है 4। सो इस एक्सरसाइज में हमने किया क्या कि हमने 12 वोल्ट को डिवाइड कर दिया, जितना हमने यूज़ करना था उतना, और इसलिए इसको कहते हैं पोटेंशियल डिवाइडर। अब हम इसकी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं। मैं अपनी एलईडी को स्लाइडर C और B के दरमियान में अटैच करती हूँ तो इसे 3 वोल्ट मिल रहे हैं। बट अगर मैं अपने स्लाइडर को A की तरफ लेके जाऊंगी तो जो एलईडी है वो ज़्यादा ब्राइट होती जाएगी और अगर B की तरफ लेके जाऊंगी तो जो एलईडी है वो उसकी ब्राइटनेस कम होती जाएगी। अब जो हमारी एलईडी है वो बिल्कुल ही 12 वोल्ट हैंडल नहीं कर सकती, तो अगर मैं इसको A की तरफ लेके जाती हूँ तो आप देख सकते हैं कि वो जल जाती है, बर्न हो जाती है। अब सवाल ये आता है कि हम B और C के दरमियान में जो वोल्टेज है उसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। हमने ओम्स लॉ से देखा कि V इज इक्वल्स टू IR यानी करंट एंड रेजिस्टेंस। B और C के दरमियान में जो वोल्टेज है वो भी इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस और करंट के। जो हमारा करंट है वो है I और B और C के दरमियान में जो रेजिस्टेंस है वो है स्मॉल r। अब अगर हम करंट की वैल्यू निकालना चाहें तो वो होगी V ओवर R। हमारा फॉर्मूला ये बनता है VBC इज इक्वल्स टू V ओवर R इंटू स्मॉल r। व्हाट इज थर्मिस्टर्स? थर्मिस्टर हीट सेंसिटिव रेजिस्टर्स होते हैं, यानी ये हीट को सेंस करने के लिए यूज़ होते हैं। इनका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस यानी अल्फा नेगेटिव होता है, जिसका मतलब ये है टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस कम होती है। अब हम देखते हैं रेजिस्टर्स और थर्मिस्टर्स में डिफरेंस। रेजिस्टर में अगर टेम्परेचर बढ़ाएं तो रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाती है और थर्मिस्टर में अगर टेम्परेचर बढ़ाएं तो रेजिस्टेंस कम हो जाती है। थर्मिस्टर की इस क्वालिटी को यूज़ करते हुए हम बहुत कम से कम टेम्परेचर भी मेजर कर सकते हैं। थर्मिस्टर्स बनते कैसे? थर्मिस्टर्स आर मेड बाय हीटिंग सेमीकंडक्टर्स एट हायर प्रेशर फ्रॉम मिक्सचर ऑफ निकल, कोबाल्ट, कॉपर एंड आयरन एटसेट्रा। और थर्मिस्टर्स जो होते हैं वो इन 3 शेप्स में होते हैं, एक बीड में, रॉड और वॉशर में। अगर ये लेक्चर आप कंप्लीटली देखना चाहते हैं और इसके साथ साथ बेशुमार MCQs, उनके आंसर्स और एक्सप्लेनेशंस भी हासिल करना चाहते हैं एंड दैट ऑल फ्री, तो अभी गूगल प्ले स्टोर पे जाइए एंड लिखिए हिप्पो ई लर्निंग प्रोग्राम। हमारी ऐप डाउनलोड कीजिए, ना सिर्फ इसे खुद यूज़ कीजिए बल्कि अपने दोस्त एंड क्लास फेलोज़ को भी रेकमेंड कीजिए।